वेलकम टू इंडिया। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 बसंत। बुक है बसंत और हमें तीसरा पाठ पढ़ना है बस की यात्रा। कौन सा तीसरा पाठ? बस की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई, वो भी बिना समय गंवाए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है अब ये लोग ने तय किया चलने के लिए। सुबह घर पहुंच जाएंगे। कहां से? अब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, और समझदार इंसान बहुत है हिंदुस्तान में। आप अपने आसपास में देख लो तो समझदार इंसान बहुत हैं। जो इंसान समझाने के लिए आ गए वह समझदार हैं। तो बोले कि समझदार आदमी शाम को सफर नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाइन है। उसमें से किसी एक ने पूछा क्या रास्ते में डाकू है? तो उन्होंने बोला नहीं, बस डाकिन है। उनका कहने का मतलब यही था कि रास्ते में डाकू नहीं मिलेंगे, डाकिन मिलेगी। डाकिन मतलब डाकू की फीमेल वर्जन, मतलब डाकू की पत्नी, चाहे स्त्री डाकू को डाकिन बोलते थे। ठीक है, ये देखो बस की यात्रा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब एक अलग सी इच्छा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, और बहुत सालों की अनुभव लिए हुए थी। बस वैसा दिखाई दे रहा है। देखो चित्र में पुराने खंजर कैसे कैसे बस दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डिजाइन बना हुआ है उस पर। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में, बहुत पुराना बस है, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, तो इसको क्या मंदिर में लगा देते हैं? मतलब यह बस पूजा के योग्य थी, पूजा के लायक। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? मतलब इतना बुजुर्ग बस पे कैसे सवार हुआ जा सकता था? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है या? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है, मतलब ये बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब बस पढ़ी लिखी है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर चलती है, वैसे ही बस हमें भी गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, मतलब अंतिम बार देखकर अब विदा कर रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। उनको विश्वास नहीं था कि ये इसमें जो बैठे हैं वो जिंदा रहेंगे। राजा रंग फकीर, जो आएगा वो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए, मतलब चलने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब आदमी को जाने के लिए एक रास्ता, एक जरिया, एक मार्ग, एक सहारा चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन
है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठे हो तो इंजन के अंदर ही बैठे हो। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब कांच तो बहुत कम बचे थे, लेकिन जो बचा था उससे हमें बचना था, कहीं फूट कर हमें लग ना जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब घसक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। ये देखो बस में बैठे हुए हैं कुछ नमूने। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब गांधी जी का जब असहयोग और सविनय आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस वक्त यह बस जवान होगी, ऐसा अनुभव हो रहा था। उसे ट्रेनिंग मिली, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा, जितना भी उसका हिस्सा था, दूसरे से असहयोग कर रहा था। दूसरे से असहयोग मतलब साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। मतलब सीट और बॉडी, बस की बॉडी, वो दोनों जुड़े हुए नहीं थे। बस लगता था कि कुर्सी रख दिया गया है वैसे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील, मतलब 8-10 मील का मतलब होता है 10 मील, मतलब 15 किलोमीटर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये दोनों समझ के ऊपर था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर सकता था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, और वैसे ही इंजन को वो पेट्रोल पिलाएंगे और बस चलेगी। मतलब टंकी खराब हो गया तो बाल्टी से डायरेक्ट इंजन में ही पेट्रोल डाल देते थे कि लो भाई अब तुम चलो। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगा देती है। समझ रहे हो ना? आप सबने पिया ही है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, मतलब ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी, इससे बस अब टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। उसके बाद झील दिखा। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मतलब इसमें बस डूब जाएगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब बस का साथ नहीं देने का आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है, मतलब यह तो इत्तेफाक है, हो सकता है कभी कभी हो जाना। इसके बाद छीना चांदी में वृक्षों के छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, मतलब बहुत दया आ रहा था बस पे। लगता जैसे कोई वृद्धा बूढ़ा थक कर बैठ गया हो। हमें गलानी हो रही थी
कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्रांतीय हो जाए, मतलब ये मर जाए, तो इस बियाबीन में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब इसका अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये अगर बस का प्रांतीय हो गया तो। 16, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किया। बस आगे चली। थोड़ी चाल और कम हो गई थी, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, मतलब रात के अंधेरों में वो रास्ता टटोल टटोल कर धीरे धीरे चल रही थी। जिस तरह इंसान नहीं देख पाता है तो धीरे धीरे चलता है ना, वैसे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, निकल जाओ। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, मतलब अपनी तो वह उम्र ही नहीं है जो आगे निकलने का। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते, मतलब एक पुलिया मतलब पुल, एक पुल के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस्ट करके बैठ गया, मतलब टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्कर्ष जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं, ये उनका कहने का मतलब है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आमदनी के सहारे और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वाह, महान आदमी जा रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, मतलब दूसरा टायर फिर बदले और फिर बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। पन्ना में वक्त पर पहुंच जाए ये उम्मीद छोड़ दिया था इस सब ने। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब अब पन्ना कभी भी पहुंचने का उम्मीद छोड़ दिया था। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रायः कर जाना है, और सीधे इस लोक से इसको प्रयाण कर जाना है, मतलब इस लोक को छोड़कर चला जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से, मतलब बड़े आराम से, इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। जिस तरह घर पे बैठते हैं उस तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और यहाँ पे ये पाठ खत्म हो गया। ये लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने ये क्या है, कहानी को लिखा है। ठीक है। प्रश्न अभ्यास, कारण बताएं। ये और प्रश्न अभ्यास है जिसके कारण आपको बताना है। ये मैं प्रश्न अभ्यास में यहाँ पर दिखा देता हूं, इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये आपको खुद पढ़ना है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर छोड़ता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ो, आप खुद से पढ़ो। पाठ से आगे मन बहलाना, भाषा की बात, ये सब केवल पढ़ने वाला है, प्रश्न उत्तर केवल कर लेना।
और ये निमित्त, ये हमारा शब्दार्थ है जिसे आप याद करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक सावधानी पूर्वक अपना पढ़ाई करना और खेल कूद भी सावधानी पूर्वक ही करना। ठीक है, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।